देश में नफरत का बाजार मत लगाइए। सेब चाहे अब्दुल बेचे या अनिल, बस मीठा होना चाहिए। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना में भारत में कांवड़ियों का झूम चलता है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा बिहार, उड़ी, झारखंड, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में कांवड़ यात्रा का शिव भक्तों का जोर शोर से उल्लास देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जितनी भी दुकानें हैं सभी पर अपना नाम लिखना होगा। अपना नाम, दुकान का नाम और अपना नाम यानी अपना जाति का नाम, अपना धर्म का नाम लिखना होगा ताकि आपके दुकानों की पहचान हो सके। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जितनी भी दुकानें हैं उस सब पर अपने जाति का, अपने धर्म का नाम लिखें। अगर अब्दुल का दुकान है तो अब्दुल फल वाला लिखा जाएगा। अगर राम का दुकान है तो राम आम वाला लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि हिंदू कांवड़ यात्रा उससे फल खरीदे, उससे खाना खाए। लेकिन योगी सरकार को ये नहीं पता था कि कांवड़ यात्रा में कोई धर्म नहीं होता है। कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम सब कांवड़ उठाते हैं और भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं। इस देश में भोले बाबा का सभी धर्मों से नाता है। लेकिन योगी सरकार, बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश में ऐसा रूल लागू किया है कि कांवड़ यात्रा जिस रूट से जाएगा उस रूट की सारे दुकानों पर अपना धर्म का नाम और अपना जाति का नाम लिखना हो। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और यूपी की योगी सरकार के फरमान का असर अब साफ दिखने लगा है। इस बार कांवड़ रूट पर स्थित व्यापारी, दुकानें, ढाबे, होटल और ठेले ने अपनी पहचान लिखकर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की है। बड़े होटलों और ढाबों पर खासकर नाम और पहचान दिख रही है जो यात्री को आसानी से शांति और सुरक्षा दे सके। हालांकि इस कदम के पीछे राजनीति भीड़-भाड़ बढ़ी हुई है। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता इस मुद्दे को अपने अंतर्दृष्टि में लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती है और इसे समझकर उचित रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए। लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांवड़ यात्री के रूटों पे जितनी भी दुकानें हैं उस पर जाति धर्म का नाम लिखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ उठा करके भोले बाबा पे जल चढ़ाने जा रहा है। उस रूट पे ऐसी भी दुकानें हैं जिसपे अब्दुल का दुकान है, वहाँ पे हिंदू लोग जाकर के खाना खा रहे हैं क्योंकि उनको संतुष्टि है। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनको एकता से लेना देना है। लेकिन देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के रास्ते में आने वाले होटल, ढाबा, फल, खान पान की दूसरी दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी सरकार के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप किसी की दुकान पर उसके धर्म का नाम नहीं लिखवा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगा दिया। और अब रूट पे दुकानदारों जैसे कि पहले नाम था वैसे अपना नाम चला रहे हैं। पे एक्स यूजर ने लिखा है कि क्या योगी आदित्यनाथ लुलु मॉल के आगे भी उसके मालिक यूसुफ का नाम लिखवाएंगे? क्या शालीमार बिल्डर्स के अहम पार्टनर खालिद मसूद का नाम लखनऊ के हर शालीमार बिल्डिंग पर लिखा जाएगा? या ऐसे नफरती आदेश सिर्फ गरीब रेहड़ी वालों के लिए ही है? कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पे क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में इमरान प्रतापगढ़ी क्या बोल रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और
सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार से लेकर के बाकी जगहों तक जगह जगह हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के स्वागत करते हैं यात्रा का। मुस्लिम भाई कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। इस सरकार ने इस गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की जो कोशिश की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे बेनकाब किया है। शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय। हिंदू मुस्लिम का नफरत भी सामने आने लगी। कांवड़ियों कांवड़ लेके जा रहे हैं, उनको श्रद्धा के साथ जाना चाहिए, लेकिन कांवड़ियों ने एक गाड़ी चालक को गाड़ी से बाहर निकाल करके उसे पीटा। गाड़ी चालक ढाबे में भागा, ढाबा से खींच करके ला करके उसको पीटा। देखिए रिपोर्ट, इसमें किस तरह से कांवड़ियों उस गाड़ी चालक को पीट रहा है। क्या भोले बाबा का भक्त हो, इसका मतलब ये नहीं आप हिंसा फैलाओगे, आप नफरत फैलाओगे, आप लड़ाई झगड़ा करोगे। देखिए ये रिपोर्ट, इसमें किस तरह से पीट रहा है। ये मामला मुजफ्फरनगर का है। देश में नफरत का बाजार मत लगाइए। सेब चाहे अब्दुल बेचे या अनिल, बस मीठा होना चाहिए। संसद में बजट पेश हुआ और बजट में बिहार को स्पेशल स्टेटस देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। हालांकि बिहार को 60,000 करोड़ का पैकेज मिला है, जिससे बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार भी 60,000 करोड़ पे मान गए हैं कि 60,000 करोड़ से बिहार का विकास होगा, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसी पे लालू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, नीतीश कुमार केंद्र और राज्य की सत्ता के लिए अपना जमीर, अपने अंतरात्मा, बिहार की असीमता, बिहार वासियों की आकांक्षाओं और बिहार के वोटों की महत्ता को बेच चुके हैं। नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दे, बोला था विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, अब केंद्र ने मना कर दिया है। केंद्र सरकार के एक मंत्री ने संसद में जवाब दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके पीछे कई आधार थे। एनडीसी की ओर से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा कई विशेषताओं के आधार पर दिया गया था, जिन पर विशेष विचार करने की जरूरत थी। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है उनमें पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या फिर आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति शामिल है। इसी आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन बिहार को अब विशेष राज्य को दर्जा नहीं दिया जाएगा। श्री मनोज कुमार झा जी, डिमांड फॉर एलोकेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर बिहार। शुक्रिया उपसभापति महोदय। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके समक्ष हूं। देश की प्रगति का खाका, उसका ब्लूप्रिंट बिहार जैसे राज्यों की प्रगति के बगैर संभव नहीं है। बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। ये टैग हमेशा औपनिवेशिक शासन काल से आज तक लगा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है
378 पूरे देश में है, 265 ऑपरेशनल है। बिहार में एक भी नहीं है सर, बिहार में एक भी नहीं है। तो मेरी मांग होगी सरकार से कि बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हमारे उड़ीसा के साथी भी कह रहे हैं, हमारे हैदराबाद आंध्रा के साथी कह रहे हैं। सबसे पुरानी मांग हमारी थी, जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। हमें भी प्रगति के नियामक पार करने हैं सर, और वो तब तक संभव नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो ये कहते हैं विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर, ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। एक चीज कहूंगा सर, कि बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा हो तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं सर, अभी 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैं आग्रह करूंगा, सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी हैं, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक कोसी के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए, संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। श्री बाबू भाई